If you're someone struggling with physics and feel like no matter how much you study, the results just don't show up. Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing well, and in this video I'll share a 6-step strategic guide that you can follow in order to score well in physics. I scored 92 marks in first year and then 90 marks in physics second year, so I know a thing or two about scoring well in physics. You need to build your concepts first. Physics, it is a conceptual subject, it is not a cramming based subject. So before jumping to theory or memorization or practicing numericals, you need to understand what is written in the book. अगर आपके concepts clear नहीं हैं, then trust me, nothing can help you. Before jumping to memorization, you need to understand what the formula represents, where it comes from, and when it can be used. If you understand these 3 things, then you should move to the next point. The second thing that you have to focus on is going to be smart notes making. I know in my biology video I said that you do not need to make notes, and if you haven't watched that video, I'll link that video in the description below. But for physics you do need to make notes. I have my physics ka notes ka register here and I'll give you an example. For example, I have this topic from Faraday's law of electromagnetic induction, the generator वाला topic. I hope आप लोगों ने ये topic पढ़ा होगा. So in this topic I have the important headings as well as the entire derivation written, और इसके साथ साथ जो diagram है वो भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. So what I do basically is when जब हमें क्लास में कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है तो मैं उसको 1-2 दफ़ा रीड कर लेती हूँ, और जो साथ साथ नोट्स बनवाए जाते हैं I write them on my notes register. और 1-2 दफ़ा जब मैं चैप्टर को रीड कर लेती हूँ, सो आई गेट द जनरल आइडिया कि उस टॉपिक में उस चैप्टर में हमें पढ़ाया क्या जा रहा है, एंड आफ्टर दैट आई फोकस ऑन माई नोट्स. बाकी जब कोई एग्ज़ाम्स वगैरह आते हैं या मुझे रिवीजन वगैरह करनी होती है तो मैं बुक को इतना नहीं खोलती, क्योंकि फ़िज़िक्स में हमारे पास इतना स्ट्रक्चरली कुछ गिवन नहीं होता. लाइक फॉर एग्जांपल फ़िज़िक्स में जो हेडिंग्स वगैरह हैं वो इतनी नहीं बनी होती, एंड आई प्रेफर राइटिंग माई आंसर विद अ लॉट ऑफ हेडिंग्स. और इसके अलावा डायग्राम्स भी क्लियर सी और आसान सी डायग्राम्स भी अपने पास आप नोट्स के अंदर बना के रख लें. एंड लाइक 1 डे और 2 डे बिफोर द एग्ज़ाम मैं बुक को नहीं खोलती. आई डू नॉट प्रेफर स्टडिंग फ्रॉम माई बुक. आई रादर ओपन माई नोट्स और मैं नोट्स से अपने सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करती हूँ. इसके अलावा इफ़ यू हैव अ थ्योरेटिकल टॉपिक तो उसके आप इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स बना लें, और डेरिवेशंस जो हैं स्पेशली की डेरिवेशंस. फॉर एग्जांपल आई शोड यू द जनरेटर वाला टॉपिक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई हैव दैट टॉपिक ऑन माई नोट्स नोटबुक. और इसके अलावा अगर कोई और इम्पॉर्टेंट टर्म या कोई डेफिनेशन है तो वो आप अपनी बुक पे हाईलाइट कर लें और उसको वहाँ से अच्छे से याद कर लें. द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ मेकिंग फॉर्मूला शीट्स, और यू कैन सी चीट शीट्स पर चैप्टर. एटलीस्ट आपके पास 1 पेज की फॉर्मूला शीट हर चैप्टर की रिटन होनी चाहिए, और उसके ऊपर कंडीशंस ऑफ एप्लीकेबिलिटी कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगता है, किस कंडीशन में लगेगा. इसके अलावा उस फार्मूले के जो हमारे पास SI यूनिट्स हैं वो भी साथ लिखे हुए होने चाहिए. एंड यू शुड रिवाइज दैट शीट एटलीस्ट वंस अ वीक, या फिर उसको महीने में 2 दफ़ा उसको लाजमी रिवाइज़ करें, ताकि आपको जो चैप्टर है उसका आपको बेसिक आइडिया भी उन फॉर्मूलाज से आता रहेगा. और 1 डे बिफोर द एग्ज़ाम्स वो शीट आपको चीट शीट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि फ़िज़िक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने न्यूमेरिकल्स वगैरह भूल जाते हैं. आई नो पेपर के अंदर हमारे पास फ़िज़िक्स के नीचे न्यूमेरिकल्स मेंशन होते हैं, बट स्टिल कभी कभी डेरिवेशन में हमें न्यूमेरिकल्स वगैरह लिखने पड़ जाते हैं. तो इसके लिए अगर आप एक अलग से फुल शीट बना लेंगे न्यूमेरिकल्स की तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. The next thing that you have to focus on are going to be numericals. I know बहुत से स्टूडेंट हैं जो न्यूमेरिकल्स में स्ट्रगल करते हैं. आई माई सेल्फ समटाइम फील कि अगर मेरा आंसर गलत हुआ तो मेरे पूरे 3 नंबर कट जाएंगे. और बहुत सी शॉर्ट क्वेश्चन फिज़िक्स में एटलीस्ट ऐसे आते हैं जिनमें जो अल्टरनेट क्वेश्चन होता है वो हमारे पास न्यूमेरिकल होता है, बट उसका न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का फ़ायदा ये होता है कि तो आपका टाइम बहुत कम लगता है. इसके अलावा अगर आपका आंसर ठीक है, इफ़ यू आर श्योर जो आपने फॉर्मूला लगा है वो ठीक है, आंसर भी आपका ठीक है, तो आपको 3 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे. फॉर इंस्टेंस आई हैव दिस फिज़िक्स का पेपर विद मी, एंड ये 2nd ईयर का पेपर है. सो व्हाट आई वांट टू हाईलाइट इज़ कि हमारे पास यहाँ पे एक न्यूमेरिकल गिवन है और यहाँ पे एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है. सो व्हाट आई विल प्रेफर डूइंग इज़ दिस न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसको सॉल्व करने में लाइक हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं, और आप कैलकुलेटर से. और इसके अलावा आपको यहाँ पे नीचे फार्मूलाज वगैरह भी गिवन होते हैं, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है और टाइम भी बच जाता है. इसके अलावा अगर आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है देन आई विल रिकमेंड ऑनलाइन एजुकेशनिस्ट, एक यूट्यूब चैनल है और वो बहुत ही अच्छे से आपको सॉल्व करके न्यूमेरिकल्स समझाते हैं. सो डू चेक दैट चैनल आउट.
पर्सनली जब मैंने फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की थी तो मैं उनके ही चैनल से न्यूमेरिकल्स पढ़ा करती थी। इसके अलावा फॉर थ्योरी आई रिकमेंड आप आतिफ़ अहमद का चैनल, उनसे आप पढ़ लें, और मोहम्मद अरफ़ात ख़ान, उनका यूट्यूब चैनल भी बहुत ही अच्छा है और मैंने भी एफएससी की प्रेप के दौरान इन्हीं 2 यूट्यूब चैनल्स को फॉलो किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ गोइंग टू बी फोकस ऑन डायग्राम्स, डेरिवेशन एंड ग्राफ्स। बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आए होते हैं पेपर में जिनमें उन्होंने आपसे सीधा सीधा डेरिवेशन पूछी होती है, तो अगर आपकी डेरिवेशंस पे ग्रिप अच्छी होगी तो आपको 3 नंबर आराम से पूरे के पूरे मिल जाएंगे। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में भी अगर कोई डायग्राम है, लाइक फॉर एग्जांपल बुक में गिवन है, तो कोशिश करें उसको नीट और आसान करके प्रैक्टिस कर लें, और अगर आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको वहाँ पे क्वेश्चन के साथ बना दें। द नेक्स्ट एंड द फाइनल पॉइंट इज़ गोइंग टू बी रिवीजन एंड पास्ट पेपर्स। फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रिवीजन, स्पेशली डेरिवेशंस की, आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत होती है, और पास्ट पेपर्स को भी ना छोड़ा करें आखिरी दिन के लिए। साथ साथ कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ते हैं या चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ पास्ट पेपर को देख लिया करें और पैटर्न को नोटिस करने की कोशिश किया करें। जो क्वेश्चन पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है उसको चैप्टर में प्रायोरिटी बेसिस पे याद किया करें। अगेन आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आई हैव दिस सेकेंड ईयर फिज़िक्स का पेपर, और इसमें हमारे पास ये इंपॉर्टेंट सा है, व्हाट इज़ मेंट बाय मोशनल ईएमएफ। आई एम श्योर आपने ये सेकेंड ईयर में टॉपिक पढ़ा होगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम यू आर डूइंग दिस चैप्टर, तो जो चैप्टर आप कर रहे हैं तो उसमें ये वाले टॉपिक को आप लाजमी याद कीजिएगा। इसके अलावा एमसीक्यूज़, स्पेशली जो पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया करें, और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे एमसीक्यूज़ रिपीटेडली बन के आते हैं, और जो हमारे पास डेरिवेशंस वगैरह होती हैं, कोई इंपॉर्टेंट हमारे पास फार्मूला है तो उसका जो हमारे पास एसआई यूनिट है, इसके अलावा हमारे पास डायमेंशंस वगैरह हो गई, इस तरह के बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो जब आप पढ़ रहे हो तो इन चीज़ों पे भी साथ साथ ध्यान दिया करें। द बोनस टिप इज़ गोइंग टू बी यूज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। जितने ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज होंगे आप उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे और आपकी तैयारी में उतनी ही ज़्यादा हिंड्रेंसेस आएंगी। व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ कि मैं अपनी फ़िज़िक्स की बुक से याद करती थी, इसके अलावा मैं अपने नोट्स से पढ़ा करती थी। इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक वगैरह समझ नहीं आ रहा है या कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यूट्यूब से जाके उसको क्लियर कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह को क्लियर कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। इसके अलावा स्पेशल थैंक्स टू माय 100 सब्सक्राइबर्स। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेरीज, तो मैंने अपनी वो कम्युनिटी पोस्ट डाल दी है, यू गाइस कैन गो एंड आस्क देयर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग मी और दिस चैनल। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। बाय।